मैंने पत्रकारिता में सब कुछ किया, संपादन, रिपोर्टिंग, फील्ड में भी रहा। मतलब जो एक पत्रकार को चाहिए होता पत्रकारिता में, उसके लिए भरपूर अवसर मिले। तो ये अपने आप में भारती जी का अचीवमेंट है। एक दौर था जब पत्रकारिता यानी जर्नलिज्म को मिशन माना जाता था, लेकिन पत्रकारिता का मौजूदा दौर पूरी तरह व्यावसायिक हो गया है। पत्रकारिता के इन दोनों पक्षों यानी मिशन पत्रकारिता और व्यावसायिक पत्रकारिता को बखूबी करीब से देखा है वरिष्ठ पत्रकार राजेश भारती ने, जो कि आज अपने 4 दशक की पत्रकारिता के करियर से सेवानिवृत्त हो गए हैं। पत्रकारिता के साथ उनका 4 दशक का करियर बेदाग रहा है। राजेश भारती ने 90 के दशक से पहले अपनी पत्रकारिता की शुरुआत की थी। अमर उजाला, सीमांत वार्ता, दून दर्पण में कार्य करने के बाद उन्होंने वर्ष 1991 में राष्ट्रीय सहारा ज्वाइन किया था और 33 साल तक इस संस्थान से जुड़े रहे। वरिष्ठ पत्रकार राजेश भारती बताते हैं कि अपनी पत्रकारिता के करियर में उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। पत्रकारिता की हर शाखा यानी रिपोर्टिंग, संपादन से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने का उन्हें अवसर मिला है। अब वह पत्रकारिता की सेवा से रिटायर हो गए हैं। उनकी सेवानिवृत्ति के अवसर पर राष्ट्रीय सहारा देहरादून यूनिट की यूनिट हेड सुश्री ज्योत्सना, एडिटोरियल हेड राकेश डोभाल, सिटी प्रभारी भूपेंद्र कंडारी, डेस्क प्रभारी विजय प्रकाश मिश्र, HR हेड अशोक डंडरियाल के अलावा अन्य सहयोगी कर्तव्ययोगी ने वरिष्ठ पत्रकार राजेश भारती को भावभीनी विदाई दी। इस अवसर पर हाई टी पार्टी भी आयोजित की गई, जिसमें हंसी, ठिठोले और पुरानी यादें भी साझा हुई। सभी ने राजेश भारती को उनकी रिटायरमेंट लाइफ के लिए शुभकामनाएं दी और संस्थान में उनके द्वारा दिए गए योगदान के लिए उनका आभार और धन्यवाद व्यक्त किया। रिटायरमेंट बहुत कम होता है, तो ये अपने आप में भारती जी का अचीवमेंट है। और वो एक्स सहारियन बन रहे हैं, लेकिन सहारा जुड़ा हुआ है भाई साहब, परिवार से जुड़े हुए हैं अब इसके बाद की जो रिटायरमेंट लाइफ है यहाँ के बाद, उसके लिए मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप ऐसे ही स्वस्थ रहें, हम सबको मोटिवेट करते रहें और आप बड़े भाई और बड़े बड़े। और भाई साहब ने मुझे बताया कि कैसे मुझे ट्रांसलेट करना है जो मैंने इंटरव्यू लिया है, तो मेरे लिए वो सहारा में एक किस्म से मेरा प्रवेश करवाने वाले भी राष्ट्रीय सहारा में भारती जी हैं और मेरे व्यक्तिगत तौर पर भी कोटद्वार उनकी ससुराल है, तो मेरा रिलेशन उनके साथ है ही। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे भी मिश्रा जी बता रहे थे कि उनसे भी सीनियर है 33 साल। मुझे खुशी हो रही है कि इतना अच्छा मेरा मतलब विदाई समारोह कर रहे हैं, इतना सम्मान, मैं बहुत ही मन से आधारित हूँ और सभी से मैं सबका धन्यवाद भी दूंगा, शुक्रिया भी अदा करूँगा जिन्होंने मेरे साथ काम किया, जिन्होंने मुझे सहयोग किया, जिन्होंने मेरा मार्गदर्शन भी किया। ऐसा नहीं, सबने दिया और सभी से भूल चूक भी लेनी देनी, किसी का दिल दुखाया हो कभी, किसी भी कारण से, किसी भी क्षण, कभी भी मुझसे कुछ ऐसी, देखिए मनुष्य है, गलतियाँ भी होती हैं, गुस्सा भी होता है कहीं ना कहीं। अगर किसी का भी कभी किसी का दिल दुखा हो तो मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपका ये प्रेम स्नेह जो है एक दूसरे के प्रति ऐसे ही बना रहेगा। संस्थान में उतार चढ़ाव आते रहे, लेकिन जो प्रेम हमारा शुरू से बना हुआ है संस्थान में एक दूसरे के प्रति, वो बना रहे। मेरी ऐसी शुभकामनाएं और मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ। मैं तो इसको शानदार ही कहूँगा। मैंने पत्रकारिता में सब कुछ किया, संपादन, रिपोर्टिंग, फील्ड में भी रहा। मतलब जो एक पत्रकार को चाहिए होता पत्रकारिता में, उसके लिए भरपूर अवसर मिले। इससे पहले अमर उजाला और के अखबारों के साथ साथ लास्ट में राष्ट्रीय सहारा में आके ये मैंने 33 साल की सर्विस पूरी करी, ये मेरे लिए बहुत उल्लेखनीय है। मैं पत्रकारिता के समय को मैं स्वर्णिम मानता हूँ। सबसे बड़ा तो आर्थिक पक्ष होता है, क्योंकि आज भी एक पत्रकारिता ग्लैमर जैसी दुनिया है। इसमें जो टॉप किस
पदों पर जो बैठे होते हैं उन वो भले ही अच्छी सैलरी पाते हों, अच्छा मानदेय पाते हों, लेकिन निचले लेवल पे तो आज भी बहुत कम वेतन पर, बहुत कम उसमें गुजारा करना होता है। और फिर पारिवारिक जिम्मेदारियां वगैरह ये सब चीज़ें हैं जिनको आदमी जैसे तैसे पूरा करता ही है। लेकिन अगर आपने ठाने रखी है कि पत्रकारिता ही करनी है तो फिर तो सब चीज़ें झेलनी होती है। और ईश्वर की कृपा से सब कुछ ठीक रहा। मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा मुझे कष्ट का सामना नहीं करना पड़ा। बच्चे भी अब ठीक ठाक पढ़ गए, लिख गए, अपनी जगह सेटल हो गए, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ मेरे लिए तो पत्रकारिता बेहतर है, कोई मुझे दिक्कत नहीं है।